एवरीवन, आज हम 9th क्लास की विज्ञान, ये जो है विज्ञान की जो बुक है 9th क्लास की, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ये जो विज्ञान है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। जिसमें कि आज हम जो बात करेंगे वो रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। ये जो रसायन विज्ञान है, ये जो 9th क्लास है, 9th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो 4 चैप्टर हैं ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जिसमें कि हम आज जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, नाम जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है, मतलब 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। हम समझ रहे हैं कि हमारे आसपास के, मतलब हमारे आसपास की बात हो रही है। पदार्थ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो पदार्थ है ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर, वह एक ऐसी वस्तु जिसके अंदर आपका खुद का द्रव्यमान होता है, खुद का भार होता है, और वो जो है स्थान घेरती है, वो जो है पदार्थ कहलाता है। आइए हम देखते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। पदार्थ क्या है? वो एक ऐसी वस्तु जिसके अंदर खुद का द्रव्यमान होता है, खुद का भार होता है, खुद का वजन होता है, और वो स्थान घेरती है, जगह घेरती है, उसे जो है पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण में देखिए, पानी है, हवा, या फिर पत्थर, लकड़ी, दूध, या फिर इंसान, मनुष्य, ये सब। अगर हम पानी देखें कैसे स्थान घेरती है, जैसे कि एक गिलास है, ठीक है, ये एक गिलास है, ये जो गिलास है इसके अंदर खुद का अपना भार है और ये इतना स्थान ये घेर रही है। कंकड़ पत्थर, इसकी बात करें, ये छोटे छोटे जो है थोड़े कंकड़ पत्थर हैं, और ये इनके अंदर खुद का अपना द्रव्यमान है, खुद का अपना भार है, और ये ये छोटे हैं तो छोटी ही जगह घेरेंगे। अब ये है सीढ़ी है, ये लकड़ी है, अब ये है, ये इतनी बड़ी है तो इतनी ही जगह ये घेरेगी। इसके अंदर खुद का अपना द्रव्यमान है, भार है। अब ये है मूल है, अमूल का जो है ये दूध है, ये जो पैकेट है ये अपना इसके अंदर खुद का भार है, अपना वजन है, और ये स्थान घेरती है। इसी चीज़ को कहा जाता है पदार्थ। एक बार हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं। तो वह एक वस्तु जिसके अंदर खुद का द्रव्यमान होता है, खुद का भार होता है, खुद का वजन होता है, और वो स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, उसे कहते हैं पदार्थ। आइए हम समझते हैं कि पदार्थ ये जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये जो पदार्थ की कणों की विशेषताएं अगर हम जानेंगे, तो ये जो पदार्थ है इसको छोटे छोटे कणों से बना होता है। अगर हम इसको ऐसा समझे जैसे कि ये हमारा कमरा है, ठीक है, ये हमारा कमरा है और यहाँ पर वेंटिलेटर लगा है, और यहाँ पर है सूरज, ठीक है, यहाँ पर जो है सूरज है। सूरज की जो किरणें हैं ये इस वेंटिलेटर से कमरे के अंदर एंटर कर रही हैं, मतलब इसके अंदर आ रही हैं, और जो कमरे की सारी लाइटें ऑफ हैं और ये जब आ रही हैं, अगर हम इसको देखेंगे, ये जो सूर्य की लाइट है, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं ये आ रही हैं, अब हम इसको देखेंगे तो इसमें जो है छोटे छोटे हमें जो है कण हमें दिखाई देंगे, मतलब छोटे छोटे हिलते दुलटे जो कण हैं दिखाई देंगे। जैसे आपने नहीं देखा हो तो आप जरूर ट्राई करेगा, देखेगा जरूर, इस तरीके से देखें। अभी जो इसके जो 4 विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पहली विशेषता ये जो है कि ये जो कण है बहुत छोटे छोटे रहते हैं। जैसे कि हम एक गिलास लें, ठीक है, हम एक गिलास लेंगे, उसके अंदर पानी लेंगे, पानी लेने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी जो चीनी है वो इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद क्या होगा कि ये जो चीनी के जो कण है वो इसके अंदर थोड़ी देर के बाद मिल जाएंगे, और जब हम इस पानी को पिएंगे तो ये जो पानी है ये हमें, मतलब स्वाद तो आएगा इसमें, मीठा तो लगेगा, लेकिन इसके जो कण हैं चीनी के वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जो कण है वो घुल जाएंगे, वो चिप जाएंगे, वो जो है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी विशेषता अगर हम जाने तो कणों के बीच जो है थोड़ी सी जगह होती है। जैसे कि हमने पीछे लिया था चीनी का एग्जाम्पल, अब लेते हैं हम नमक का एग्जाम्पल। जैसा कि एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सा नमक है, इसके अंदर डाला जाता है, ये जो है उस जगह घुलेंगे, ये जो कण है उस जगह घुलेंगे, मतलब ये जो कण है थोड़ी सी जगह होती है इसके पास, जो इनके कणों के बीच जो है थोड़ी जगह होती है, जिनमें कि ये जो कण है, मतलब इसके अंदर ये जो नमक है या फिर चीनी है वो घुल जाती है, मतलब जो खाली स्थान है वो जो स्थान खाली है उसको ये भर देती है। जैसे इसमें देखें कि एक गिलास पानी में नमक डालें, ठीक है, नमक डालें, ठीक है, डालने के बाद ये जो नमक है वो गायब हो जाएगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। असल में क्या है कि जो नमक के जो कण हैं पानी के कणों के बीच खाली जगह को, जो जगह खाली थी उसमें घुस जाते हैं, और हमें इस वजह से हमें दिखाई नहीं देते। तीसरी विशेषता क्या है? जो कण है हमेशा हिलते दुलते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कमरे का एग्जाम्पल लिया था,
अब हम दोबारा से कमरे का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये है कि अगर हम इत्र जो परफ्यूम होता है उसको अगर हम कमरे में खोलते हैं, जैसे कि ये इत्र है, इसको अगर हम कमरे में खोलते हैं तो पूरे कमरे में क्या होगा कि उसकी जो खुशबू है पूरे कमरे में सेकंडों में फैल जाएगी। ये जो इस वजह से फैलेगी क्योंकि जो कण है, जो कमरे के अंदर जो कण थे वो हिलते डुलते रहते हैं, इस वजह से ये इसकी जो खुशबू है बहुत तेज़ी से फैलेगी और इधर 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 उधर दौड़ते रहते हैं। ये जो कण है दौड़ते रहते हैं, इस वजह से पूरे कमरे के अंदर उसकी खुशबू फैल जाएगी। अब चौथा कण ये है, चौथा जो विशेषता है वो पदार्थ की, वो ये है कि कण एक दूसरे को खींचते रहते हैं। कहने का मतलब ये है, आपने सोचा होगा, कभी तो सोचा होगा कि जो पानी की बूंद है वो गोल क्यों होती है, इसका जो आकार है वो गोल गोल ही क्यों होता है, मतलब इसका आकार गोल क्यों होता है, इसका आकार इस तरीके से क्यों नहीं होता, इस तरीके से क्यों नहीं होता, या फिर इस तरीके से क्यों नहीं होता, इसका आकार गोल ही क्यों होता है। यह सभी के दिमाग में आता है क्योंकि इसके आसपास के जो कण हैं, इसके पानी के जो कण हैं वो इसको बांधे रखते हैं, जिस वजह से इसके जो ये जो है पानी जो है वो गोल रहता है, इसकी जो बूंदें हैं गोल रहती है। जैसे कि हम देखेंगे, अगर हम हाथ में पानी लें और इसको नीचे की तरफ डालें, नीचे की तरफ गिराते हैं पानी को, तो उसके जो है बूंद बूंद करके, मतलब गोल गोल बूंद करके इसके जो पानी है वो नीचे की तरफ गिरेगा और इसके जो कण हैं कभी टूटते नहीं हैं। इस वजह से जो है ये जो पानी है, मतलब पानी की जो बूंद है वो गोल ही रहती है। अगली बात करेंगे हम अवस्थाओं की, ठीक है। अगली बात करेंगे हम अवस्थाओं की। ये जो अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक तो है ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बात करेंगे सॉलिड की। यह जो सॉलिड है इसके जो कण हैं वो पास पास मिले होते हैं, जैसे कि हमने इसमें देखा था कि इसके जो कण हैं बहुत पास मिलते रहते हैं। देखिए हम इसमें देख पा रहे हैं, इसके जो कण हैं बहुत पास पास मिले हुए, चिपके हुए हैं बिल्कुल। इसका कहने का मतलब ये है जैसे कि लोहा है या फिर लकड़ी है या फिर बर्फ़ है, या फिर इनके जो कण हैं जो है आसपास होते हैं और इनमें जो है ज़्यादा वज़न होता है। ठोस की बात करें, सॉलिड की बात करें, इनका जो वज़न है बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। तो लिक्विड जो है इसके जो कण हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, जो इसके कण हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। और इसमें क्या था कि इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर पानी या फिर दूध इसके अंदर आते हैं, लिक्विड के द्रव के अंदर ही आते हैं। अब गैस की बात करें, गैस की बात तो आपने सुनी होगी, गैस तो आपने सुना ही होगा, हर घर के अंदर सिलेंडर में गैस होता है, तो हर किसी ने तो सुना ही होगा कि ये जो गैस है इसके जो कण हैं दूर दूर होते हैं, है ना, इसके जो कण हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, इस वजह से ये जो गैस है इसको गैस कहते हैं। इसके जो कण हैं दूर दूर होते हैं और इसका जो वज़न है थोड़ा कम होता है, इसकी तुलना में बहुत कम इसका वज़न होता है, इसकी तुलना में बहुत कम होता है और इसकी तुलना में भी कम होता है। अगर हम बात करेंगे जो पदार्थ हैं इसकी 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठीक है। एक तो ठोस है, द्रव, गैस, जैसे कि हमने अभी जाना, ठीक है। 3 विशेषताएं। अब हम इसके आकार की, आयतन की बात करेंगे और उदाहरण की बात करेंगे। ठोस की बात करें तो ठोस का जो ये जो अवस्था है ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था का जो आकार है वो निश्चित रहता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसके आकार जैसे कि ये है, मतलब मिले मिले इसके आकार हैं, इसके जो कण हैं मिले मिले हैं। जैसे कि पत्थर है, पत्थर से ये जो है पत्थर ही रहेगा, इसका आकार नहीं बदलेगा। आयतन है, मतलब इसका जो आयतन है वो भी निश्चित रहेगा, इसका आयतन भी नहीं बदलेगा। और इसके जो कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जैसे कि पत्थर है, लकड़ी है, बर्फ़ है, मतलब इनके जो आकार है आकार है वो निश्चित रहता है, इनका आकार नहीं बदलता है। बात करेंगी द्रव की। द्रव का जो है आकार बदलता रहता है, जैसे कि पानी है, पानी का आकार बदलता रहता है। वो कैसे बदलता है हम जानेंगे। जैसे कि ये एक गिलास है, ठीक है, ये एक, जैसे कि हम जाने इसमें ये एक गिलास है, ठीक है। अब ये जो गिलास है, अब इसके अंदर क्या है कि अगर हम इसके अंदर दूध डालें या फिर इसके अंदर पानी डालें तो ये जो पानी है इस गिलास का आकार ले लेगी, या फिर हम दूसरे बर्तन में डालें
किसी भी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वो दूसरा आकार ले लेगी। अगर हम इसे नदी में देखें तो नदी का आकार ले लेगी। जिस भी इस तरीके से या फिर दूध हो या फिर पानी हो या तेल हो, जिस उसमें देखेंगे हम वो उसी का आकार लेगी। अगर हम बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार लेगी। इस तरीके से इसका जो आकार है वो बदलता रहता है और इसका आयतन वो निश्चित रहता है। ठीक है। अब ये जो थोड़ा ढीला होता है, पानी दूध ये सारे जो मतलब थोड़ा ढीला होता है। अब बात करेंगे कि ये जो गैस है, गैस के बारे में, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे कि हम जानेंगे कि जो वो है कमरा है, मतलब ये जो एक कमरा है, कमरे के अंदर क्या था कि हमने अभी जाना था, ये जो कमरा है, ठीक है, कमरे के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। इसका मतलब कोई आकार नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आयतन नहीं होता है और इसके जो कण हैं बहुत दूर दूर होते हैं। इस तरीके से वो जो दूर दूर इसके कण हमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो मतलब इसमें अगर हम जाने गैस में, जैसे कि हवा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी गैस, एलपीजी गैस हो या फिर कोई सी भी गैस हो, वो इसके अंतर्गत आती है। अगर हम सिलेंडर में करते हैं तो सिलेंडर का आकार लेती है या फिर हम किसी भी उसमें करते हैं तो उसका आकार ये ले लेती है। इस तरीके से जो गैस है उसके कण दूर मतलब दूर दूर होते हैं, इस तरीके से ले लेती है। अब बात करेंगे जो अवस्था है वो कैसे बदलती है, मतलब ठोस से द्रव कैसे हो जाती है, द्रव से ठोस कैसे हो जाती है या फिर गैस से ठोस कैसे हो जाती है, उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे ठोस को लेंगे तो ये जो ठोस है, जैसे कि बर्फ़ हम लेते हैं, ठीक है, बर्फ़ हमने लिया एक बर्तन में, उसको थोड़ा जो है आँच के आगे रखा, मतलब उसको गैस पे रखा। मतलब कि ऐसा समझें कि जो गैस चूल्हा होता है या फिर आग पर रखा तो उसमें जो बर्फ़ है वो पानी हो जाएगा, थोड़ी देर में पानी हो जाएगा, तो ये क्या होगा, द्रव बन जाएगा, मतलब पिघल जाएगा, द्रव बन जाएगा। अब क्या है, अब यह अगर हम पानी को लेंगे, अगर हम पानी को उठाते हैं, ठीक है, पानी को लिया, हमने क्या किया, उसको फ्रीजर में रख दिया, फिर क्या होगा, उसका जो है बर्फ़ जम जाएगा, उसका क्या होगा, पानी से बर्फ़ जम जाएगा, इस तरीके से। अब जो द्रव है, इससे द्रव से गैस कैसे बन जाती है। अब क्या है कि अगर आप सभी ने जो है कपड़े तो सुखाए होंगे, कपड़े धोने के बाद जब हम छत पे फैला के आते हैं, छत पे डाल के आते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो कपड़े हमारे सूख जाते हैं और उसका पानी जो है गायब हो जाता है। मतलब वो कैसे हो जाता है, उसका वो जो है भाप बनकर उड़ जाता है। अगर हम एक बर्तन में पानी लें, ठीक है, पानी लेने के बाद क्या करें कि उसमें जो है आग जलाएं। आग जलाने के बाद क्या होगा, अगर हम उसको मतलब 100 टेम्परेचर पर, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम उसको उबालते हैं, पानी को, मतलब पानी जो उबलता है वो 100 सेल्सियस पर जो है उबलता है। अब ये जो पानी है क्या होगा कि ये जो पानी क्या होगा, अगर हम 1 घंटे तक उसको वो करेंगे, पानी को उबालेंगे, क्या होगा कि पानी जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पानी है वो उड़कर भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ता जाएगा। मतलब कि सारा पानी थोड़ी देर के बाद देखेंगे सारा पानी जो है उड़ जाएगा। इस तरीके से जो है द्रव से गैस बन जाती है। अब हम बात करेंगे गैस से द्रव बनना। अब ये जो गैस है, अब गैस का क्या होगा, ये जो गैस है ये जो जम जाती है, जैसे कि बादलों में जो है, मतलब आसमान में जो गैस है, मतलब ये जो भाप है आसमानों में जाएगी और वहाँ पर जो है बहुत सारी जब इकट्ठा हो जाती है तो कभी कभी जो है बारिश भी हो जाती है। अब क्या होता है कि वहाँ पर जब जम जाएगी तो वहाँ पर जो बादल हैं, बादल में जो पानी बनता है, मतलब जो बादल हैं, बादल में क्या होगा कि कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि ओले पड़ रहे हैं, तो यही हमारा कारण वहाँ जो है देखने को मिलता है। जैसे कि शीशे पर धुंध जमना, ये सारे जो हैं ये हमें कारण देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे वाष्पीकरण, सूखना, मतलब कि जो सूख रहे हैं वो जल्दी से और या तेज से कैसे जल्दी तेज से सूख जाते हैं या फिर धीरे कैसे मतलब होते हैं, मतलब धीरे सूखते हैं। एक तो बात ये है कि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, मतलब कि जून की बात करें तो जून में जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो कपड़े हैं जल्दी सूख जाते हैं। दूसरे कारण ये है कि इसमें क्या होगा कि दूसरा कारण ये है कि जो ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होगा, मतलब कि क्षेत्र बड़ा होगा, और तो फिर अगर कपड़े फैलाकर सिंगल कपड़ा फैलाएंगे तो तेज जल्दी सूख जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कि नमी, ज़्यादा नमी होगी, आर्द्रता होगी, मतलब कि हमारा जो मौसम है वो दिसंबर के टाइम पर थोड़ा नमी हो जाता है, मतलब कि थोड़ा जो है मतलब धूप नहीं निकलती है उस टाइम पर, थोड़ी जो है सर्दी होती है, तो उसमें क्या होता है कि कपड़े जो है धीरे से सूखते हैं।
इसलिए धीरे से सूखते हैं कि वहाँ पर जो है ज़्यादा नमी होती है, ज़्यादा आर्द्रता होती है, इस वजह से जो है यहाँ पर धीरे से कपड़े सूखते हैं। अगला ये है कि जब पानी आता है मतलब पसीना आता है, तो पसीना आने के बाद हमें ठंडा क्यों लगता है, मतलब ठंडा की महसूस हमें क्यों होती है। इसकी वजह ये है कि जब हमारा जो मतलब मनुष्य का जो टेम्परेचर है, मतलब इसके अंदर मनुष्य के अंदर एक टेम्परेचर रहता है, वो जब हाई हो जाता है, मतलब जब उसको गर्मी लगती है, तो वो जो है मतलब जो स्किन होती है, मतलब जो त्वचा होती है, वो खुद ब खुद जो है पानी जो है बाहर निकालती है। और फिर क्या होता है कि जब वो पानी सूख जाता है, तो उसके साथ साथ जो मतलब गर्मी थी वो बाहर निकल जाती है, और जो हमारा शरीर है, मतलब हमारा जो मतलब जो हमारा शरीर है वो जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है। और मतलब कहने का मतलब ये जो गर्मी है वो उड़ाकर ले जाता है, जो मतलब पसीना आता है वो गर्मी उड़ाकर ले जाता है, और शरीर पर जो है शरीर से गर्मी चली जाती है, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है। जैसे कि हम इसी की वजह ये है कि जब गर्मी में हम पंखा चलाते हैं, तो पंखा चलाने पर क्या होता है कि हमें ठंडा महसूस होता है, ठंड लगने लगती है। तो हमारा जो चैप्टर है ये हमारे आसपास के पदार्थ, ये यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपका कोई भी जो है डाउट हो, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका जो जवाब है वो अगले वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। आपको समझ आई होगी, आई होप। थैंक यू सो मच।